भी ये गलतफहमी है, अगर आप बैंक में पैसा रखते हो तो वो समय के साथ ग्रो होता है। अनफॉर्चुनेटली ये परसेप्शन बैंक्स के द्वारा क्रिएट किया जाता है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा बैंक अकाउंट में रखो और वे आपके पैसे से और पैसा बना पाएं। फॉर एग्जांपल, राहुल जो अपना पैसा बैंक में रखता है जहां पर उसे 3% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, जबकि इंडिया में इन्फ्लेशन रेट है 6 to 7%। यानी एक्चुअल में राहुल अपना पैसा ग्रो करने की जगह लूज कर रहा है 3% के रेट से। इवन अगर आप फिक्स डिपॉजिट में भी पैसा रखते हो फिर भी आपको केवल इन्फ्लेशन के इक्विवेलेंट ही रिटर्न मिलेंगे, आपका पैसा फिर भी ग्रो नहीं करेगा। अब आपका ऑब्वियस सा क्वेश्चन होगा, आखिर हम करें क्या? सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ फाइनेंशियल एक्सपर्ट रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा बताए गए 4 एसेट्स को शेयर करने वाला हूं, जो आपको रियल में आपके पैसे को ग्रो करने में हेल्प करेंगे और आप इन एसेट्स के जरिए आने वाले समय में अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर पाओगे। बात करें रॉबर्ट कियोसाकी की तो ये एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और एक फाइनेंशियल एजुकेटर हैं, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कैश फ्लो क्वाड्रेंट, एक गेम चेंजिंग फ्रेमवर्क जो आपका दिमाग खोल के रख देगा। इसमें वे इंडिविजुअल्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला एम्प्लॉय, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय या फिर स्मॉल बिजनेसेस, तीसरा बिग बिजनेस ओनर्स और लास्ट इन्वेस्टर्स। इस क्वाड्रेंट में आप कौन सी कैटेगरी में आते हो वो डिसाइड करेगा आप फ्यूचर में कितना अमीर बन पाओगे। वर्ल्ड की 90% वेल्थ बिग बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स के पास होती है, जो कि नंबर्स में बहुत कम होते हैं, जबकि 90% लोग एम्प्लॉय या फिर सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं और इनके पास केवल 10% ही वेल्थ होती है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो जो एम्प्लॉय होते हैं वह अपने टाइम को सेल करके पैसा कमाते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं, जबकि जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं वह खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं और सुबह से शाम तक गल्ले पर बैठना उनके लिए मैंडेटरी होता है। जिस दिन वे अपनी दुकान को नहीं खोलेंगे उस दिन उनका बिजनेस नहीं चलेगा, यानी उनकी एब्सेंट में उनका बिजनेस ठप हो जाएगा, उनका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। परंतु जब हम बात करते हैं बिग बिजनेस ओनर्स की तो ये टैलेंट हायर करते हैं। शुरुआत ये भी छोटे बिजनेस से ही करते हैं, परंतु एक समय पर ये अपने बिजनेस को इस लेवल पर लेके जाते हैं कि अगर ये खुद से प्रेजेंट होकर काम ना भी करें तो भी इनका बिजनेस रुकेगा नहीं और उसी रफ्तार से मल्टीप्लाई होता रहेगा। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कियोसाकी, मिनिमम 100+ एम्प्लॉय जब तक आपके बिजनेस में नहीं है तब तक आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड ही रहते हो और आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपका वहाँ पर प्रेजेंट होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। परंतु जब आपके पास 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज होते हैं, आपके पास मैनेजमेंट टीम होती है, हायरिंग टीम होती है और आप अपने बिजनेस को ऑटो मोड पर ले आते हो, तो वहाँ पर आप एंजॉय करते हो रियल फ्रीडम। बिग बिजनेस ओनर्स के अलावा इन्वेस्टर्स जो कि अपने पैसे को एसेट्स में या फिर दूसरे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पर ये खुद से उस बिजनेस को नहीं चलाते, परंतु इन्हें बिजनेस की समझ होती है और किस बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है वो इन्हें पता होता है। और इन्हीं 2 कैटेगरी के लोग एक्चुअल में रियल फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर पाते हैं। इस कैटेगरी के लोग अगर अपने काम में प्रेजेंट नहीं भी रहते फिर भी जो इनका पैसा है वो ग्रो करता रहता है। अभी हमें फोकस करना है कि आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, आप प्रेजेंट टाइम में इन चारों में से कौन से क्वाड्रेंट में आते हो और किस तरीके से आप या तो एक बिग बिजनेस ओनर बन सकते हो या फिर इन्वेस्टर बन सकते हो। हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में 4 ऐसे एसेट्स की जो आपको फाइनेंशियली फ्री होने में आपकी मदद करेंगे, जिन एसेट्स के बारे में रॉबर्ट कियोसाकी सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ एक गोल्डन टिप भी शेयर करूंगा जो आपके रिटर्न्स को और ज्यादा बढ़ा देगी। इन 4 एसेट्स में से पहला एसेट है बिजनेस। जब भी पैसे की बात होती है तो रॉबर्ट कियोसाकी खुद का बिजनेस स्टार्ट करने पर काफी ज्यादा फोकस करते हैं। आप इस बिजनेस को खुद से टाइम देकर, खुद से अपना पैसा लगाकर स्टार्ट कर सकते हो और धीरे धीरे अपनी टीम बिल्ड कर सकते हो। टैलेंटेड लोगों को हायर करके आप अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो कर सकते हो। अगर आप वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्संस की लिस्ट भी देखते हो तो वहाँ पर 80% लोग सेल्फ मेड बिलियनियर हैं। चाहे हम बात करें जेफ बेजोस की, बिल गेट्स की, इलॉन मस्क की, ये वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्संस हैं और इन्होंने अपनी वेल्थ बिजनेस करके ही क्रिएट की। वर्ल्ड ही नहीं, अगर हम इंडिया की बात भी करें तो जो यहाँ के सेल्फ मेड रिचेस्ट पर्संस की लिस्ट है वहाँ पर अगर आप देखते हो नितिन कामत, अलक पांडे, गौतम अडानी, साइरस पूनावाला, विजय शेखर शर्मा, रितेश अग्रवाल, इन सभी ने अपनी वेल्थ बिजनेस करके ही क्रिएट की, ना कि कहीं जॉब करके। परंतु मुझे पता है आप में से कई सारे लोग खुद का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, या तो वे किसी कंपनी में काम करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो उनके लिए आता है हमारे पास दूसरा एसेट जो कि है रियल एस्टेट। रॉबर्ट कियोसाकी के एसेट्स में से एक बहुत बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट का ही आता है। I don't work for money. I work for gold and silver. I do not save dollars. Okay. I use debt to buy real estate. जिसमें वे डेप्थ लेकर लेवरेज की बात करते हैं। इसमें सबसे बड़ी की है आपको ऐसी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपको रेगुलर कैश फ्लो प्रोवाइड करवा सके। जब आप किसी प्रॉपर्टी को लोन पर लेते हो तो वहाँ पर आपका बहुत बड़ा अमाउंट जो टैक्स में जाना होता था उसे भी आप सेव कर लेते हो। डोनाल्ड ट्रंप, ग्रैंड कार्डोन और खुद रॉबर्ट कियोसाकी ने रियल एस्टेट से काफी बड़ा पैसा क्रिएट किया है। रॉबर्ट कियोसाकी के पास प्रेजेंट टाइम में 15,000 से ज्यादा रेंटल प्रॉपर्टीज हैं, जहाँ से वे करोड़ों का कैश फ्लो हर महीने जनरेट करते हैं। ज्यादातर अमीर लोग रियल एस्टेट एसेट का यूज करते हैं टैक्स सेविंग के लिए, जिसमें रियल एस्टेट को एक एक्सपेंस की फॉर्म में शो करके वे अपना लाखों का टैक्स सेव कर लेते हैं, जिसके जरिए उनके पॉकेट से जो बहुत बड़ा अमाउंट टैक्स की फॉर्म में जाने वाला होता है उसे वे सेव कर लेते हैं। और एक लाइन तो आपने सुनी ही होगी, मनी सेव इक्वल टू मनी अर्न। लेकिन रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक बहुत बड़े कॉर्पस की जरूरत होती है, और अगर आपके पास वो कॉर्पस नहीं है तो आपके लिए हमारे पास आता है तीसरा एसेट जो कि है पेपर एसेट। पेपर एसेट की बात करें तो इसमें आते हैं स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, सेविंग प्लान्स जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स। रॉबर्ट कियोसाकी इस बात से एग्री करते हैं किसी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी को टैप करने के लिए आपके
आपके पास लिक्विड मनी का होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परंतु उसे जस्ट सेविंग अकाउंट में रखना जहां पर आपको ईयरली 2 से 3% का रिटर्न मिलता है सही नहीं है। आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ से आपके पास लिक्विड मनी भी हमेशा अवेलेबल रहता है। यहाँ से आप 15 से 20% का रिटर्न इजीली कमा सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पर इस बात को भी ध्यान में रखना है, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स बिफोर इन्वेस्टिंग। जब भी हम बात करते हैं स्टॉक्स की, म्यूचुअल फंड्स की, तो यहाँ पर आपके पैसे पर रिस्क भी होता है। तो आपको यहाँ पर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी नॉलेज ले लेनी चाहिए ताकि आप अपने रिस्क को कम से कम कर सको। यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है आपकी नॉलेज का, और नॉलेज इंक्रीज करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पर हम रेगुलरली स्टॉक से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियोस लाते हैं जो आपको एजुकेट करने का काम करते हैं। वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट से ही अपनी पूरी वेल्थ क्रिएट की और आज ये वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्संस की लिस्ट में शामिल हैं। बात करें लास्ट एसेट की जिसके बारे में रॉबर्ट कियोसाकी सजेस्ट करते हैं, वो है कमोडिटीज। कमोडिटीज को गॉड्स मनी भी कहा जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी सजेस्ट करते हैं जितने भी टेंजिबल एसेट्स हैं लाइक गोल्ड, सिल्वर, ये आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं, और क्योंकि इन एसेट्स की खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है तो इनका प्राइस टाइम के साथ हमेशा बढ़ता रहता है। आप अपने पेरेंट्स को या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को देख सकते हो, सालों पहले कुछ गहने जो उन्होंने 1000 रुपए में खरीदे होंगे आज उनकी कीमत लाखों में है। ये एसेट्स आपको हेल्प करते हैं जब भी इकोनॉमी में डाउन टर्न आता है, उस समय स्टॉक मार्केट में भी ज्यादातर स्टॉक्स का प्राइस गिर जाता है, तो उस समय जो कमोडिटीज होती हैं लाइक गोल्ड, सिल्वर, उनका प्राइस बढ़ता है, जो हमें कुछ साल पहले कोविड-19 के टाइम पर 2008 का जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उस टाइम पर देखने को मिला। फाइनेंस फील्ड में गोल्ड को सेफ हेवन भी कहा जाता है, क्योंकि हिस्ट्री हमें बताती है फाइनेंशियल डाउन टर्न और इन्फ्लेशन इंक्रीज होने के टाइम पर भी गोल्ड एक ऐसा एसेट है जिसकी वैल्यू लगातार बढ़ती रहती है। इन चारों एसेट्स की खुद की एक वैल्यू है, बट सबसे सिंपल और इजीली अवेलेबल ऑप्शन है स्टॉक मार्केट, जहां से आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसे ग्रो कर सकते हो। परंतु 90% लोग ऐसा नहीं कर पाते। वे एक मिस्टेक करते हैं जो कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स लाइक वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला और विजय केडिया जैसे लोग नहीं करते। जो इन टॉप इन्वेस्टर्स को अलग करता है पूरे क्राउड से, और कौन सी एक चीज है जो उन्हें हमेशा प्रॉफिट में रखती है, उसके बारे में हमने डिटेल में बात की है हमारी पुरानी वीडियो में, जिसे आप देख सकते हो यहाँ पर टैप करके। मैं मिलूंगा आपको उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।